रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। श्री राम की नगरी अयोध्या में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। ये दिए जलाकर उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। विश्व रिकॉर्ड बनाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस आयोजन पर क्या कुछ बोले राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी, जरा ये वीडियो देखिए। देखिए, अयोध्या की दीपावली आज से नहीं है, सदियों से है और यह जो परंपरा रही वो चलती आ रही है। जहाँ तक अभी तक तो अपने अपने मंदिरों में लोग दीपक जलाते थे, दीपोत्सव अयोध्या का होता था, लेकिन कुछ वर्षों से स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का जो दीपोत्सव है वह 21 लाख दिया जलाए जाएंगे और लगभग उस दीपक को रामपेड़ी से लेकर के परिसर तक केवल दीप ही दीप दिखाई देगा। सभी मंदिरों के लोग भी अपने अपने मंदिर में दीपोत्सव मनाएंगे। तो इस वर्ष का दीपोत्सव अद्भुत है और यह एक प्रकार से पिछले जो दीपोत्सव हुए हैं उससे रिकॉर्ड तोड़ है और यह महत्व जो है प्रतिदिन प्रति वर्ष बढ़ता इस समय इस वर्ष का जो दीप 1 लाख से ज़्यादा हो गया है। तो दीपोत्सव का महत्व बहुत पुराना है और जो जिस रूप से मनाया जाता है वो अपने आप में अद्भुत है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार को दूर करना, प्रकाश को लाना। तो दीपक का जो प्रज्वलन है वह पूरा जो हमारे राम पथ कहते हैं उसको बन गया है अब, और उसके प्रकाश से पूरी अयोध्या जगमगाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि इस अयोध्या को हम त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे। तो त्रेता युगी अयोध्या में यह जो अयोध्या रही वो इतना प्रकाशित रही, इतना भव्य दिव्य रही, जो कुबेर और ब्रह्मा भी इस नगरी को देख करके लज्जित होते थे। तो वह समय और उस प्रकार का विकास करने के लिए जो योगी जी प्रयत्नशील हैं वो बहुत ही शुभदायी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के तौर पर विकसित करने के लिए बहुत सारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। शहर को पूरी उसकी कायाकल्प किया जा रहा है शहर का। साथ ही साथ जो सरयू नदी के घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी 21 लाख दिए जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं उनको प्रज्वलित करके दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान खड़ा करने का हमने टारगेट रखा हुआ है और इस वर्ष भी उसे हम लोग करके दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देश विदेशों की रामलीलाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत वो भी चलाते रहेंगे हम होली दहन तक के। और ये होलिकोत्सव तक के जो ये प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे उसमें राम कथा होगी, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ रामलीलाएं भी आयोजित होंगी। और पूरे के पूरे अगर कार्यक्रम को आप ये देखें तो कैसे हम देश से विदेश से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं, इसको लेकर के काफ़ी हम काम कर रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ब्रीफिंग में कहा कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद टूरिज्म जो है वो उसको काफी ग्रोथ मिलेगी, बाहर से बहुत लोग आने वाले हैं। उसके लिए ये विशेष जो विकास कार्य हैं उनकी भी शुरुआत करी जा चुकी है। हालांकि और भी परियोजना है, तो क्या कुछ और डेवलपमेंट और होने वाला है इसमें, क्योंकि टूरिज्म का एक बड़ा वो रहने वाला है। काफी सारे डेवलपमेंट होंगे क्योंकि अब अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद का जो गठन हम कर रहे हैं इसके माध्यम से डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्लान बनेगा, रीजनल प्लान बनेगा। आसपास के और जनपदों को भी हम लोग सम्मिलित रूप से देख रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेशन करके हम देखें, चाहे वो गोंडा हो, बस्ती हो, अम्बेडकर नगर हो, लखनऊ हो, इन सब के जगह। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि वे साइड अम्यूनिटीज़ की जरूरत पड़ती है। आसपास के जो और दूसरे स्थल होते हैं, चाहे इको टूरिज्म से जुड़े हुए स्थल हों, चाहे और पौराणिक और धार्मिक स्थल हों, उन सबको भी इसके साथ में जोड़ दिया जाने से ये होगा कि
कि जो लोग आएंगे वो केवल 1-2 दिन का नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों का उनका यहाँ पर प्रवास हो सके, ये संभव होना है। ये तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही है हम लोग के यहाँ पे, और हम लोग का राम की पैड़ी रामकथा पार्क जो आयोजन का स्थल है, और साथ साथ अन्य स्थल भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है। लगभग 5 मंच रामकथा पार्क के अतिरिक्त है जहाँ पे रामलीलाओं का मंचन होगा, और इस बार 4 देशों की रामलीलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी, और प्रदेश स्तर पे 21 रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा जो लगातार 3 दिन तक संचालित रहेगा। और हम लोग का ये प्रयास है कि जो मुख्य कार्यक्रम यहाँ राम की पैड़ी में है उसमें लाइट एंड साउंड होगा, प्रोजेक्शन मैपिंग है, उस कार्यक्रम को हम लोग बाद में भी उसको प्रसारित करेंगे और उसको दिखाएंगे लोगों को, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आनंद ले सकें। और साथ साथ जो 24 LED है वैन है उसको लगाया गया है शहर के विभिन्न चौराहों तिराहों पे स्थलों पे, जो महत्वपूर्ण स्थल है कि वहाँ पे भी लोग इस जो मुख्य कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसको कार्यक्रम को विस्तार दे रहे हैं, और दीप जो हम प्रज्वलित कर रहे हैं लगभग 24,59,000 दीप हमारे जो 51 घाट है यहाँ पे राम की पैड़ी और उसके संलग्न उसमें जलाए जाएंगे, दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, और उसमें फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी हम लोग का होगा। ये 7वां लगातार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग दर्ज कर पाएंगे, ऐसा हम लोग का प्रयास होगा। और हम जो शहर के विभिन्न मठ मंदिर घाट कुंड उसमें भी हम दीप प्रज्वलित करेंगे, जैसे गुप्तार घाट हो गया, विभिन्न मंदिर हो गए, राम जन्मभूमि मंदिर है, उसमें भी हम दीप प्रज्वलित करेंगे। क्योंकि दीपोत्सव हर साल अपना ही नया रिकॉर्ड तोड़ के एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं हम लोग, तो क्या लग रहा है ये जो दीपों में अभी दियो वगैरह की तैयारी है ये किस तरह से, क्या कुछ अभी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये बढ़ना भी बाकी है। हाँ नहीं, तेल तो उस दिन ही होता है जिस दिन शाम को शुरू किया जाता है और थोड़ा पहले, लेकिन दीप अभी सज्जित हो रहे हैं। हमारे जो विभिन्न घाट हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे विभिन्न घाटों में दीप को सजाया जा रहा है, और एक यहाँ राम दरबार का भी पूरा एक 3D बनाया जा रहा है। तो काफ़ी व्यापक स्तर पर तैयारी है, और कल दीपोत्सव के दिन हम लोग उसमें तेल भरेंगे और उसको प्रज्वलित करेंगे।